Hello everyone. Today the topic of Atlas. Atlas और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक है, ये है एटलस. ठीक है, ये एक टाइप का एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है. जो फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवेंथ होते हैं ये आपको एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है. तो ये जो एटलस है ये आपको एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है. तो इसको पहले एटलस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट सपोर्ट्स दी स्कल. ठीक है, स्कल को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको एटलस बोलते हैं. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी एटलस इज ए गॉड. ठीक है, एटलस क्या है? गॉड है जो कि पूरा अर्थ को अपने शोल्डर पे सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है, तो उसीलिए ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसको आपको एटलस बोला जाता है. अब क्या है, ये जो एटलस है इसको आप दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये आपको एटलस है? तो जब आप दूसरा एक सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बॉडी. ठीक है, आपको बॉडी है और स्पाइन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जब आप एटलस देखोगे तो एटलस में क्या है ना, इसका जो शेप है वो रिंग शेप का है. ठीक है, और देयर इज एब्सेंस ऑफ बॉडी एंड स्पाइन. यहाँ पे क्या है, बॉडी एंड स्पाइन आपको एब्सेंट होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होता है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लैटरल मास. ये जो दिख रहा है दिस इज द लैटरल मास, तो ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक, इसके बाद क्या है, इसका एनाटॉमिकल पोजीशंस कैसा होगा? तो जिस टाइप से मैंने होल्ड किया है ये इसका एनाटॉमिकल पोजीशन है. अब इसमें क्या है, जो एंटी आर्च है दिस इज द एंटी आर्च, दिस इज द पोस्टीरियर आर्च. ठीक है, तो एंटी आर्च क्या है, इट इज स्मॉलर कंपेयर टू दी पोस्टीरियर आर्च. जो पोस्टीरियर आर्च है इससे क्या है, ये छोटा होगा क्या आपको, एंटीरियर आर्च. ओके, तो फर्स्ट आपको एनाटॉमिकल पोजीशन आपको ये इससे दिख जाएगा कि ये आपको एंटीरियर आर्च हो गया, ये पोस्टीरियर आर्च है, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियरली होगा. उसके बाद लेकिन सुपीरियर कौन सा होगा, इंफीरियर कौन सा होगा? तो ये है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट. ओके, या प्रोसेस. ठीक है, तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और ये हो गया इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है और फैसेट है इट इज कॉनकेव. अगर आप इसको बहुत गौर से देखोगे इसका शेप आपको कॉनकेव इन शेप है. ठीक है, इट इज कॉनकेव, इलोंगेटेड एंड किडनी इन शेप. ठीक है, कॉनकेव, इलोंगेटेड एंड किडनी इन शेप होता है ये. ओके, तो ये हो गया. ठीक है, जबकि इंफीरियर आर्टिकुलर जो फैसेट है, ठीक है, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, इसका जो शेप है ये आपको फ्लैट इन शेप होता है. तो इससे आपको सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर एस्पेक्ट एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट बहुत इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, अब इसका फीचर एंड अटैचमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सा आपको अटैचमेंट्स होता है? तो इट्स हैविंग टू आर्च. ठीक है, दो आर्चेज होते हैं. एक जो दिख रहा है दिस इज दी एंटीरियर आर्च, ये हो गया एंटीरियर आर्च. ये हो गया पोस्टीरियर आर्च. ठीक है, और ये क्या हो गया, लैटरल मास. ठीक है, ये क्या हो गया आपको, लैटरल मास. तो पहले हम एंटीरियर आर्च को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो एंटीरियर आर्च में क्या होता है, एक तो आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, ये आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर और ये आपको पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस. तो जो सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर पे क्या है, एक आपको मेम्ब्रेन अटैच होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन अटैच होता है. ठीक है, ये मेम्ब्रेन. ठीक है, ये मेम्ब्रेन अटैच होता है जिसका नाम है एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो एंटीरियरली तो इसको बोलेंगे एंटीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद क्या है, दिस वन इज दी एंटीरियर सरफेस. तो एंटीरियर सरफेस पे क्या है, एक आपको ट्यूबरकल दिख रहा है, दिस वन इज दी ट्यूबरकल. ओके, ये ट्यूबरकल हो गया. तो ट्यूबरकल पे यहाँ पे अटैच होता है एक लिगामेंट. There is an attachment of one ligament and the name of that ligament is the anterior longitudinal ligament. ठीक है, ये जो ligament अटैच होता है इसका नाम क्या है, anterior longitudinal ligament. ठीक, अब इसके क्या है, इसके जो पेरिफेरी में देखोगे, मीन साइड में देखोगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अगर साइड में आप देखोगे ये एंटीरियर ट्यूबरकल के साइड में, तो वहाँ पे एक मसल्स ऑरिजिन होता है जिसका नाम है लॉन्गस कोलाई. ठीक है, यहाँ से वो मसल ऑरिजिन होता है. उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है दिस वन इज दी इंफीरियर बॉर्डर. ठीक है, ये कौन सा बॉर्डर हो गया, इंफीरियर बॉर्डर. ठीक है, तो सुपीरियर बॉर्डर पे तो एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन अटैच हो रहा था. ठीक है, ये कौन सा बॉर्डर हो गया आपको, इंफीरियर बॉर्डर. ठीक, उसके बाद
ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी पोस्टीरियर सरफेस। ये कौन सा सरफेस है आपको? पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ओवल फैसेट दिख रहा है, ठीक है। ये जो ओवल फैसेट है ये आर्टिकुलेट करता है आपको ओरेंटॉइड प्रोसेस और द डेंस ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये डेंस ऑफ द एक्सिस से आपको आर्टिकुलेट करेगा और फॉर्म करेगा एक जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द मीडियन एटलांटो और एक्सियल जॉइंट, ठीक है। कौन सा? मीडियन, मिडिल में है तो मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। एटलस और एक्सिस के बीच में फॉर्म होता है, उसलिए बोलते हैं इसको एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि एक पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ये जॉइंट होता है ये पाइवट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको इसका जो एक फैसेट है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? पोस्टीरियर सरफेस पे। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एंटीरियर आर्च। इसके बाद क्या है, अब देखते हैं पोस्टीरियर आर्च। दिस इज द पोस्टीरियर आर्च। ये क्या है आपको? पोस्टीरियर आर्च है। तो जब पोस्टीरियर आर्च देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है? पोस्टीरियर आर्च इट इज लॉन्गर देन द एंटीरियर आर्च, ठीक है। जो एंटीरियर आर्च है इससे ये बड़ा दिखता है। कौन सा? पोस्टीरियर आर्च, ठीक। अब पोस्टीरियर आर्च के ये जो दिख रहा है दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे एक आपको ट्यूबरकल दिख रहा है, ठीक है। दिस वन इज द ट्यूबरकल। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द ट्यूबरकल, ये वाला, ओके। दिस वन इज द ट्यूबरकल। तो ये जो ट्यूबरकल है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। और जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है यहाँ पे क्या है? अटैच हो जाता है एक लिगामेंट, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द लिगामेंटम न्यूके, ठीक है। यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अब ये क्या है? इसके जस्ट लैटरल साइड में देखोगे तो यहाँ पे एक मसल्स का ऑरिजिन होता है जिसका नाम है आपको रेक्टस कैपाइटिस पोस्टीरियर माइनर, ठीक है। यहाँ से ऑरिजिन होता है। इसके बाद देखते हैं ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी सुपेरियर सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? सुपेरियर सरफेस, ठीक है। तो जो सुपेरियर सरफेस है यहाँ पे क्या है? आपको अटैच हो जाता है एक आपको मेम्ब्रेन जिसका नाम है पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। पोस्टीरियर एटलांटो ऑसिपिटल मेम्ब्रेन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ये सुपेरियर सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे तो ये जिसमें लैटरल मास के पीछे यहाँ पे एक आपको सैलो ग्रूव दिख रहा है, जिसमें सैलो ग्रूव। और जो सैलो ग्रूव है ये रिलेटेड होता है आपको वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी से एंड फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, ठीक है। वो है आपको वर्टिब्रल आर्टरी एंड फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। ये बहुत पूछा भी जाता है। देखिए एक चीज़ ये है कि ये जो रिलेटेड होता है ये रिलेटेड होता है थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ तक तो आपको, जैसे ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है तो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम तक तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा, लेकिन ये जब टर्न लेता है, ठीक है, और ये सब ऑसिपिटल ट्रायंगल में जब लाई करता है तो ये आपको आ जाता है थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाई करेगा वो कौन सा आर्टरी लाई करेगा? थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी एंड नर्व होगा फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ठीक। इसके बाद क्या है? ये जो आपको लोअर बॉर्डर है, ठीक है, ये जो लोअर बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है, तो लोअर बॉर्डर पे आपको एक लिगामेंट अटैच होता है एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। यहाँ पे आपको लिगामेंटम फ्लेवम अटैच होता है। नेक्स्ट इज दी लैटरल मास, ठीक है। ये जो दिख रहा है दिस इज दी लैटरल मास। ये क्या हो गया? लैटरल मास। तो लैटरल मास में आपको दो सरफेस होता है, एक तो आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, तो दिस इज दी एंटीरियर सरफेस। ये कौन? एंटीरियर सरफेस हो गया। और ये जो दिख रहा है दिस इज दी मीडियल सरफेस। ये हो गया आपको मीडियल सरफेस। दो आपको प्रोसेस होता है, दिस इज दी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये जो दिख रहा है दिस इज दी इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये हो गया इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक। इसके बाद एक आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, दिस इज दी ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये सारे आपको स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे लाई करता है? लैटरल मास में। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी सरफेसेस। तो दिस वाज द एंटीरियर सरफेस। ये कौन सा सरफेस हो गया आपको? एंटीरियर सरफेस। और जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ से एक मसल ऑरिजिन होता है जिसका नाम है रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, ठीक है। यहाँ से एक मसल ऑरिजिन जो होगा उस मसल्स का नाम है रेक्टस कैपाइटिस एंटीरियर, ओके, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ लैटरल मास से ऑरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ से, ओके, ये यहाँ से, ओके। नेक्स्ट वन इज दी मीडियल सरफेस। अगर आप मीडियल सरफेस देखोगे तो ये हो गया मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे क्या है? आपको ट्यूबरकल बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है, दिस वन इज दी ट्यूबरकल, ठीक
ठीक है। तो ये जो ट्यूबरकल है यहाँ पे अटैच होता है एक लिगामेंट जिसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये क्या है, जैसे ये आपको ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस है, ठीक है। तो ये आपको एक पाइवट से आपको पाइवट जॉइंट फॉर्मेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिगामेंट अटैच हो जाएगा और ये आपको ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ये आपको एंटीरियर आर्च है। तो ये आपको मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट फॉर्मेशंस में ये हेल्प करेगा, ओके। तो नेक्स्ट जो आपको ये क्या है, आपको क्या ट्यूबरकल, ठीक है। तो ट्यूबरकल एंड दिस ट्यूबरकल इट्स लाइज इन द मीडियल सरफेस एंड इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट्स ऑफ ए ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको आर्टिकुलर फैसेट्स, ठीक है। तो ये जो दिखा दिस वन सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स और ये है इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, ठीक है। तो ये हो गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट और ये क्या है आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। ये क्या है आपको ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक है। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से ये जो दिख रहा है दिस वन इज सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये जाके आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये क्या है आपको यहाँ पे जाके आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। ये आर्टिकुलेट करता है, ओके। ये आर्टिकुलेट हो रहा है, ठीक। और आपको एक जॉइंट फॉर्म करता है इलिप्सॉइडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको देखते हैं। तो ये हो गया सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इसका जब शेप देखोगे तो इट इज कॉनकेव, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव है, इलोंगेटेड है एंड किडनी इन शेप होता है। इसका जो शेप है ये आपको किडनी इन शेप होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। वहाँ से जाके आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है एक साइनोवियल जॉइंट, दैट इज द इलिप्सॉइडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो कि आपको मूव करेगा ड्यूरिंग एस, ठीक है। एक्स मूवमेंट मतलब एस मूवमेंट में वो आपको जब करोगे नेक का तो आपको वहाँ पे मूवमेंट होता है, एस मूवमेंट इस जॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपको कौन सा हो गया, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट, ठीक। तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज द इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, दिस इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। और जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट ये आपको फ्लैट इन नेचर होता है। इसका जब देखोगे तो इट इज़ फ्लैट इन शेप, इसका जो शेप क्या है, फ्लैट इन शेप। और ये क्या है, आपको आर्टिकुलेट करता है किससे, एक्सिस से, ठीक है। तो एक्सिस से जाके ये आर्टिकुलेट करेगा, तो ये इसका आर्टिकुलेशन हो गया, ठीक है। तो किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, एक्सिस का। जो एक्सिस है दिस वाज द एक्सिस, ये एक्सिस है। तो एक्सिस का जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करेगा इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एटलस से। दिस इज द इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट और ये आपको सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, तो यहाँ पे जाके आर्टिकुलेट करेगा और एक प्लेन साइनोवियल जॉइंट फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो जॉइंट फॉर्म होता है दैट इज द प्लेन साइनोवियल जॉइंट, ओके। तो ये हो गया आपको प्रोसेस के बारे में, ठीक। नेक्स्ट हो दी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड फैसेट, ठीक है, उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट वन इज दी ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक फोरामेन होगा, दिस इज नोन एज ए फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। ये कौन सा फोरामेन हो गया, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। और जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है इससे पास होगा सेकेंड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन एंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ठीक है। ये आपको यहाँ से पास होगा, ओके। ये जो आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ये लॉन्ग होता है और आपको स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये आपको क्या होगा, लॉन्ग होगा एंड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद जो ट्रांसवर्स प्रोसेस का टिप है, ठीक है, दिस वाज द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। ये टिप है ट्रांसवर्स प्रोसेस का। यहाँ पे अटैचमेंट्स होते हैं आपको 4 मसल्स का, ठीक है। एक जो मसल है दैट इज द नेम ऑफ दैट मसल इज द रेक्टस कैपिटस लैटरालिस, ओके। उसके बाद आपको सुपीरियर ऑब्लिक, उसके बाद लिवेटर स्कैपुली एंड जब इंफीरियर एस्पेक्ट पे देखोगे तो यहाँ पे अटैच होता है आपको इंफीरियर ऑब्लिक का। तो 4 मसल्स आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है
इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड होती है, ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, ठीक है, कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द वेंट्रल रैमस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व एंड एसेसरी नर्व, ठीक है, उससे भी आपको ये रिलेटेड होता है, ठीक। तो ये सारे चीज़ था और फीचर्स थे किसके बारे में, एटलस के बारे में, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, दिस वाज द एंटीरियर आर्च, ये पोस्टीरियर आर्च हो गया, ये लैटरल मास हो गया, लैटरल मास के आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, दिस वाज द इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, दिस वाज द, ये जो दिख रहा है दिस वाज द लैटरल मास, ये क्या है आपको लैटरल मास का, ये आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, दिस वाज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये जो दिख रहा है आपको फोरामेन दिख रहा है, फोरामेन ट्रांसवर्स सीरियम, ठीक है। थैंक यू।